सबको जय मसीह की। आज प्रभु ने हम सभी को एक शुभ अवसर दिया है फिर से प्रभु के चरणों में इस रविवार की सुबह हम लोग आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे। आज हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और साथ में हम लोग प्रभु को वचन के और गहराई से सीखेंगे। और भले हम लोग साथ में नहीं है बट आत्मिक रूप से हम सब लोग एक साथ हैं। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हम सभी को सिखाएंगे और बढ़ाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना के शब्द शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग आराधना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर अवसर के लिए आपने हम सभी को दिया है परमेश्वर। और आज प्रभु हम आपकी गवाह पे है, आपके चरणों में है प्रभु जी। हम आपकी सहायता मांगता है, आपकी आत्मा हमारे बीच में आने पाए और हम आपके साथ प्रभु जी आपकी प्रशंसा करने पाए, आपका आराधना करने पाए प्रभु जी। आपके आराधना के द्वारा प्रभु जी हम हमारे दिलों से प्रभु जी आप प्रसन्न हो प्रभु जी। और हमारे वचनों के द्वारा प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु हम चाहता है कि हमारे जीवन पे आशीष लेकर आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी। हम इस कार्यक्रम को, इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। आइए हमारे बीच में ब्रदर जोशुआ है तो आराधना में सहायता करेगा और उसके साथ साथ हम सब मिलकर आराधना करेंगे। रक्षा तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। मेरा
हम पर रहे तेरी करुणा, जीवन बंधन हमारा तेरा है, फिर शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, जन बंधन हमारा तेरा है, फिर शैतान को छूने न देना। हम गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है
बना पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा तेरी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना हम गाए होसैना तू राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होसैना तू राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्रभु आप सच में प्रभु हो, आप हमारी खुदा है। आपने हमको रचाया है, आपने हमको बनाया है ताकि हम आपकी राह में चले, आपका जाने हमारे जीवन को प्रभु आपके साथ चलने के लिए प्रभु जी हम सभी को बनाया है। प्रभु सच में प्रभु आप महान परमेश्वर है। आपको प्रभु जी आपको बच्चा बनाया है, अपना चेला बनाया है, आपका संतान बनाया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की सुबह प्रभु जी हम आपको आराधना करता है, आपको उपासना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी खुदा है। आपको प्रभु जी आपने सम्मानता है। सच में प्रभु जी इतना संकट में से प्रभु जी चल रहे हैं इस संसार, फिर भी हम आप प्रभु जी हमको छुड़ाया नहीं है। आपकी प्रभु जी आपने हमारे हाथ थाम कर प्रभु जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। भले प्रभु जी कैसा भी परिस्थितियां हो प्रभु जी आप हमारे साथ रहा है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको जी को भी धन्यवाद देता है प्रभु जी, और धन्यवाद है प्रभु जी हम प्रभु जी आशा करता है प्रभु जी हमारे आराम में प्रभु जी आपको प्रसन्न किया है प्रभु जी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए छोटी सी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में आपके चरणों में समर्पित करता है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जोशुआ। प्रभु की उपस्थिति को हमने महसूस किया है उसकी आराधना के द्वारा, और धन्यवाद दूँ जोशुआ के लिए। प्रभु और बहुत ऐसे आशीष करे और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे। आइए हम कुछ समय के लिए कुछ पल के लिए हम प्रभु के वचन पे जाएंगे और प्रभु क्या चाहता है आज हमारे जीवनों पे प्रभु कौन सा चीज़ है बदलाव देखने के चाहता है। आइए हम लोग थोड़ी देर प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु का वचन हम लोग सीखेंगे, साथ मिलके सीखेंगे और साथ मिलके प्रभु का वचनों को हम देखेंगे। आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो ये बात ये है कि जब हम प्रभु में का बच्चा बन जाता है या प्रभु का संतान बन जाता है, हम कैसा जीवन जीना चाहिए। समय हम हर समय हम सोच रहे हैं कि हम मसीह में हम इतना सालों से जी रहे हैं और मसीह को हम इतना सालों से जानता है। अब मेरी ये पहला सवाल है कि आप प्रभु यीशु मसीह को कितना जानते हो। जानना काफी नहीं है, उसको हमको क्या करना है, हमारे जीवन में उतराना है। इसीलिए प्रभु कहता है आप मेरे पीछे पीछे चलो, ताकि मेरी बात को, मेरी चीजों को आप समझ सकोगे और उसके सीख सकोगे, ताकि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे भी आप भी करके दिखाइए। इसलिए हम परमेश्वर का वचन कहता है
एक ही जो प्रभु के पीछे चलता है वो उसको क्या करना है, हर समय क्रूस उठा के चलना है। क्रूस उठा के चलना मतलब क्या है, यीशु मसीह के समान पीछे क्रूस उठा के चलना वो नहीं है। ऐसे मतलब है कि हम यीशु मसीह कैसा जिंदगी जिया है उसी जिंदगी को हमारे जीवन में अपना के जीना है। वो आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हम ऐसा दुनिया में जी रहा है, ऐसा संसार में हम जी रहा है, उसी संसार में क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाती है प्रभु को जीवन अपने जीवन में अपनाना में। क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने जीवन में मुश्किलों को खड़ा करती है। इसलिए प्रभु का वचन हमको उत्साहित करते हैं। प्रभु का वचन हम सभी को बताते हैं कि एक हम प्रभु के चेला होने के नाते, प्रभु का संतान होने के नाते हम प्रभु को दिखाना है अपने जीवन के द्वारा। मतलब साफ साफ है कि हम एक आदर्श व्यक्ति बनना है। हमारी जहाँ हम रहता है, हमारे परिवारों में एक आदर्श व्यक्ति बनना है। जहाँ हम समाज में रहता है वहीं पर एक आदर्श व्यक्ति बनना है। जहाँ हम कलीसिया में रहता है वो कलीसिया का एक आदर्श व्यक्ति बनना है। तब आप और हम प्रभु का जीवन लेके हमारा जीवन को साकार कर सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन में कहता है, पहला तीमुथियुस 4:10 में कोई पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हाँ, शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम परिश्रम इसीलिए करते हैं। हम लोग परिश्रम और यत्न इसलिए करता है ताकि हम उसके समान बन जाए। हम यीशु मसीह का अपने जीवन में क्यों अपनाता है? ताकि हम उसके समानता में बने, उसके समान में हम चले। वो जैसा चला है उसके साथ साथ चलना है। वो ही एक मसीह के जीवन का परिश्रम है। इस दुनिया में हम क्यों जी रहा है? क्योंकि एक आदर्श व्यक्ति बन के प्रभु यीशु मसीह का जीवन अपने जीवन में लगा के चला के हम क्या करना है, एक आदर्श व्यक्ति बनना है। इस वचन में यही कहता है। हम इसीलिए हम मेहनत करता है, इसीलिए हम अपने जीवन को सुधारने में रहता है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के समान बनना है। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके करके दिखाया है कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए। हमारे जीवन में परेशानी है इस आदर्श जीवन को लेके। हम सोचते हैं हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम एक अच्छा उदाहरण बन के जी रहे हैं लोगों के सामने। पर कई बार हम सोचते तो है पर हम नहीं कर पाता है। ये आप और मैं सोचने वाली बात है। ये आप और मैं हमारे जीवन को देखने वाली बात है। सच में मैं इतना समझ प्रभु को जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। मैं कितना प्रभु यीशु मसीह से सीखा हूँ, मैं कितना प्रभु यीशु मसीह को सीख के मेरे जीवन में लगा के मैं लोगों के सामने एक आदर्श व्यक्ति बना हूँ या नहीं। अगर अभी तक आदर्श व्यक्ति नहीं बना है, आज इस रविवार की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से बात कर रहा है कि एक आदर्श व्यक्ति कैसे बनना है। आदर्श व्यक्ति बनना आसान काम नहीं है। लोग सोचते हैं थोड़ा अच्छा काम करने से हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा। सही बात है, अच्छा काम करना चाहिए, लोगों को भला करना चाहिए, ये चीज अच्छी बात है, एक आदर्श बनाता है। पर साथ साथ ये कहना है कि हम अपने जीवन को भी सुधारना है। हम सुधरा नहीं बट हम लोगों का अच्छा काम कर रहा है, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? लोग कुछ समय के लिए आपको याद रखेंगे बट कहेंगे आपके जीवन को देखें। लोग को आपका जीवन दिखाना है, दर्शाना है कि आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर अभी भी हमारी जीवनों में ढूंढ रहा है ऐसा कौन सा व्यक्ति सच्चाई के साथ अच्छे जिंदगी के साथ जी रहे हैं।
आइए उसी वचन में हम ले चलते हैं आपको। कहा परमेश्वर ने लोगों को ढूंढ रहा है। यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय 1 पद में हम वहीं पर देखेंगे। कोई व्यक्ति पढ़िएगा यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय 1 पद। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। यहीं पर क्या बता रहे हैं परमेश्वर? बता रहे हैं कि जाओ यरूशलेम में, जाके ढूंढो सड़कों पे कौन ऐसा व्यक्ति है सच्चाई को लेके चलता है। आज मैं आपको और मेरे जीवन को लेके या आपके जीवन को लेके ये सवाल है कि हम कितना वो सच्चाई को लेके हमारे जीवन को चला रहे हैं। एक आदर्श व्यक्ति बनना मतलब है कि वो सच्चाई को अपने जीवन में लगाना है, लेकर आना है, तभी एक अच्छा आदर्श व्यक्ति आप बनोगे या बनेगा। तब तक हम इस सच्चाई को अपने जीवन में लगा के नहीं रखता है, तब तक हम आदर्श व्यक्ति नहीं बन पाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सच्चाई के साथ मेरे पीछे पीछे चलो। बाइबल के वचन में भी बताता है आप दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता है। हम तो कहता है कि हम सच्चा परमेश्वर को जानता है, मतलब ये कि हम सच्चा व्यक्ति बन गया है, और हमारे जीवन को एक बार हम पलट के देखें तो हमारे जीवन कितना सच्चाई है आपका अंदर, आपके अंतरात्मा को पता चलता है। कई बार हम दिखाता कुछ और है और अंदर में करता कुछ है और है। इसमें आज प्रभु आपसे और मेरे से बात कर रहा है कि कौन सच्चाई के साथ चलता है, वही एक व्यक्ति आदर्श करता है। आइए हम एक और वचन कहता है कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं आदर्श व्यक्ति हूँ, बट उसके अंदर वो सच्चाई को नहीं है, दो चीजों को दो जिंदगी को लेकर चलता है। आइए हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब 22वां अध्याय 23 पद से 21 पद तक हम पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें हम आपको देखने को मिलता है। यहेजकेल 22वां अध्याय 23 पद से 31 पद तक। वहीं पर हम देखेंगे प्रभु परमेश्वर बहुत सारी बातें वहीं पर कह रहा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कहे, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिर के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझसे बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर करते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची रेसई लगाते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, देश के साधारण लोगों भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी
चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के वचन कहता है लोग, प्रभु के परमेश्वर का वचन दो तरह के तलवार है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि एक पर परमेश्वर सीधा सीधा आपसे और मेरे से ये बात कह रहा है कि देखो तुम अभी भी क्या है, आप शुद्ध नहीं हैं। क्यों शुद्ध नहीं है? उसमें नीचे लिखा रहा है कि अपवित्र और अपवित्र का कुछ भेद नहीं करता है कि हम सोचते हैं कि हम पवित्र हैं, बट हम क्या करता है, अपवित्र का क्या करते हैं, काम भी हम कर लेता है। हमारे जीवन को लेकर समझौता हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर सीधा आपके जीवन में, मेरे जीवन में बातचीत कर रहा है कि अभी भी आप शुद्ध नहीं हो। जब आप शुद्ध बनोगे, जब आप मेरी सच्चाई को अपने जीवन में उतराओगे। कितना लोग हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, जैसा प्रभु का वचन हमसे बातचीत कर रहा है। कितना लोग उस पवित्र जीवन को लेकर खड़े हैं ताकि हम उस अपवित्र चीजों को पास ना जाए। पर हम लोग क्या करता है, दोनों साथ साथ चलता है। जब हम परमेश्वर के भवन में आता है तब बहुत पवित्र दिखाता है, बहुत हम दिखाता है कि मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं इतना पवित्र हूं, मेरा मन बिल्कुल साफ है। पर जब हम अपने जीवन को देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि कितना पवित्र जीवन जी रहे हैं। इसलिए उसी के वचन में कहता है, उसी के कारण परमेश्वर क्या हो जाता है, लोगों के बीच में अपवित्र कर जाता है। किसके वजह से? आप और मेरे जीवन की वजह से। अगर आप अच्छाई से, पवित्र से अगर अपना जीवन, मेरे जीवन प्रभु के साथ चलता है, प्रभु को महिमा मिलती है। कैसे? लोग देखे, ये कहता है देखो मेरे भाई, मेरी बहन है, वो कितना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, देखो कितना आदर्श बना है, उनसे मेरे को सीखने को मिलती है उसके जीवन के द्वारा। क्या हम इस आदर्श बने हैं प्रभु का वचन को लेके, प्रभु का पवित्रता लेके, प्रभु का सच्चाई को लेके? उसी के द्वारा प्रभु को हम महिमा दे सके, या हम प्रभु को अपवित्र ठहरा रहे हैं लोगों के साथ? ये आज आपको या मेरे को, दोनों को सोचने वाली बात है। और यही कहता है लोग, परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि ये बात परमेश्वर की बिना ये बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। क्या है? परमेश्वर ने मुझसे कहा है। बल्कि परमेश्वर ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम जाके लड़ाई करो, तुम जाके ये बात बोलो, तुम जाके ये करो, बल्कि हम झूठी से प्रभु का नाम लेता है, लेकिन बोलता है कि बहन, भाई, प्रभु ने मेरे को बताया है, आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। हाँ, अगर सच में प्रभु कहता है, वो बात क्या हो जाता है, लोगों को उत्साहित करती है। अगर प्रभु ने नहीं कहा और तुमने जाके बात कर रहे हो, पहली बात आप क्या कर रहे हैं, प्रभु को झूठी ठहरा रहे हो। दूसरी बात क्या कर रहे हो, लोगों को उत्साहित नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हें क्या कर रहे हो, निराहित कर रहे हो। इसलिए प्रभु कहता है आज एक आदर्श का जीवन जीना है। कैसे जीना है? एक पवित्रता के साथ, एक सच्चाई के साथ, प्रभु के साथ साथ चलना है। कैसे चलना है? अगर हम इस चीज में कमजोरी है तो प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वर्ष में कहता है, सबसे पहले क्या करना है हमको? क्या करना है? प्रभु का राज को खोजना है, प्रभु का जो सच्चाई को खोजना है, प्रभु को वो धर्मी जन को खोजना है। तभी हम क्या होता है, हम
वो पवित्रता को, वो सच्चाई को अपने जीवन में लाता है। जब हम उसी के राज को हम खोजता है, उसकी सच्चाई को हम खोजता है, उसके साथ साथ को हम खोजने लगता है कि चलने के लिए हम अपने जीवन में सारी चीज देखने को मिलता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे मेरे से बातचीत कर रहा है कि हम कितना सच्चा में प्रभु के साथ साथ पीछे चलना है। प्रभु कितना आप प्रभु के राज को खोज करते हो, कितना प्रभु के वचन को खोज करते हो, कितना प्रभु के सच्चाई को आप खोज करते हो, उतना आप प्रभु में बढ़ोगे, उतना आप एक आदर्श व्यक्ति बनोगे, उतना आप एक पवित्र व्यक्ति बनोगे, उतना एक सच्चा अच्छा व्यक्ति बनोगे। और एक वचन में कहता है प्रभु का वचन में ये है कि हम क्या होना है कि वो एक अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना रसूल सुसमाचार 10वां अध्याय 11 पद से 18 पद हम पढ़ेंगे तो वही तो भेड़ियों के बारे में बात करता है। भेड़िया क्या हो जाता है, वो चरवाहा को पहचानता है। क्या आज आप और मैं हम प्रवेश में से पहचानता है, अपना चरवाहा को पहचानता है, उसकी आवाज को हम पहचानता है, एक बार आप लोग को दिखाता है हम कितना हमारे चरवाहों को आवाज को सुनता है। इसलिए प्रिय, आज प्रभु का वचन कहता है आदर्श व्यक्ति बनना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पवित्र जीवन जी के जीना है, एक सच्चाई जीवन में खड़ा होकर जीना है, और एक अच्छा चरवाहे के पीछे चलना है, आसान काम नहीं है। अगर आप इस चीज में करके दिया हो तो एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनोगे। एक आदर्श व्यक्ति क्या करता है, आज 4 बातें हम सीख के हम समाप्त करेंगे। पहली बात है कि एक आदर्श व्यक्ति क्या होता है, क्या करता है कि लोगों को उत्साहित करने वाला होता है, निरहंचित करने वाला नहीं होता। ये पहली बात है, हमें उत्साहित करने वाला होना चाहिए, निरहंचित करने वाला नहीं होना चाहिए हम लोगों को। ये पहला पॉइंट है। उसमें हम देखेंगे इब्रानियों 10वां अध्याय 23 पद से 25 पद हम वहीं पर देखते हैं। तो वहीं पर कहता है एक दूसरे की चिंता करो। चिंता मतलब क्या है? चिंता मतलब क्या है? हम जाके वहीं पर हमको क्या करना है, लोगों को बोलना है, समझाना है, सिखाना है, उत्साहित करना है। तभी लोग क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। आपका जीवन को देखिए, अपना जीवन को देखिए, आप जैसा बोलते हो, कैसा उत्साहित करते हो, कैसा चिंता करते हो, एक उदाहरण जीवन उन लोगों को दर्शाते हैं, ताकि उन लोग क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। सच में मेरी भाई और मेरी बहन मेरे साथ इतना कह रहा है, मैं भी वैसे बनूंगा, वैसा बन के दिखाऊंगा, एक आदर्श व्यक्ति बनूंगा। दूसरा, पहला थिस्सलुनीकियों को 5 अध्याय 11 पद में लिखता है कि एक दूसरे को क्या करना है, उन्नति को करना है। उन्नति मतलब क्या है? उनके साथ रहना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ाना, उसको समझाना। ऐसा नहीं है कि उसको आगे में छोड़ के चले जाना। ये प्रोत्साहन क्या हो जाता है, उन्नति को प्राप्त करता है। आपके जीवन में भी उन्नति प्राप्त होती है। जिसके जीवन में आप एक आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं, उसके जीवन में भी उन्नति को प्राप्त करता है। ये हमारे जीवन को लेकर लोगों को उत्साहित का कारण बनना चाहिए। दूसरा है, हमें डर रहित होना चाहिए, बल्कि हर समय हम आ जाता है डरने वाला बन जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमें डर रहित होना है, डरने वाला नहीं। आज ये बात हम छोटी सी बात में कह के हम दूसरा पॉइंट में जाए, क्योंकि आज के समय में सभी लोग जानते हैं कोविड-19, पूरा संसार डरे हुए हैं, पूरा संसार डरे हुए हैं। आज हमारे मसीह लोग भी बहुत डरे हुए हैं, अरे बाप रे कोरोना वायरस है। पर ये आप और मैं जानता है हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। वो क्या क्या कर सकता है,
वो जानते हुए भी हम क्या हो जाता है, डर जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। इतना गंदगी चीजों से प्रभु ने आपको छुड़ाया है, क्या इस छोटी सी बीमारी से नहीं छुड़ा सकते परमेश्वर? क्या इतना छोटा परमेश्वर है आपका परमेश्वर? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है डरो मत, मैं आपके संग हूं। फिलिपियों का 4:6 और 7 पद में लिखा हुआ है। बाद में आप पढ़ लीजिएगा जब आपको प्रभु ने मौका दिएगा। एस्केल में भी यशायाह में भी 43:1 में कहता है मत डर। नीति वचन में कहता है 12:25 में भली बात से वो क्या हो जाता है, आनंदित रहता है। ये अपना आनंदित की बात है, क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर जो संसार को, पृथ्वी को बनाने वाला है, सारे चीज उसके हाथ में है, फिर भी हम चीजों को लेकर डरते रहता है। हम क्या होना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है। जिन लोग इस कोविड से डर रहे हैं उन लोगों को क्या होना है, आपको प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है। बोलना चाहिए कि हम हमको क्या करना है, सारे प्रिकॉशंस लेना है, जैसा गवर्नमेंट ने बता रहा है, सारे प्रिकॉशन लेने हैं, सब कुछ करना है, तो वो भी करना है साथ में, तभी हम प्रभु को से हो जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं आपके संग हूँ, तुमको मैं रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, तो कहीं के हमको डरना है। और तीसरा, हमें मदद करने वाला होना चाहिए, बल्कि क्या होना है, इनकार करने वाला नहीं। भजन संगीता में 43:1 में कहता है संकट में अति सहायक मिलने वाला का सहायक कौन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जो व्यक्ति आपके पास आता है सहायता के लिए, आपको क्या करना है, सहायता करने वाला बनना है, मदद करने वाला बनना है। पर कई बार हम डर जाता है मदद करने में, क्या हो जाएगा अगर मैं करेंगे तो, नहीं तो मैं उसके पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं तो मैं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। और ये सारी बात हम जानते हैं, कई बार हम अपने वचन को बहुत बार सुना है हमारे कलीसियों में। मत्ती सुसमाचार 7:7 में कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। लोग तुम्हारे पास आके मदद मांग रहे हैं, तो क्या तुमको नहीं देना चाहिए? जैसा कि अपने पिता है, हम जब मांगता है वो देता है। जब भी हम मदद से परमेश्वर को पुकारता है, वो हमारी बात सुन के मदद के लिए आ जाता है। क्या ये हमारे लिए एक उदाहरण, आदर्श जीवन नहीं है? हम एक दूसरे को मदद करने में, यही परमेश्वर का वचन आज आपसे और मेरे से मानता है कि एक आदर्श व्यक्ति को ये चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। आखिरी एक पॉइंट है ये कि हम दूसरे के लिए आशीष का कारण होना चाहिए, बल्कि हम श्रापित ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम आशीष का कारण होना चाहिए। कई बार हम हमारी मुंह से हम लोगों को श्राप देने लगता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम अपनी जीभ को संभालो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीभ से मृत्यु भी है और जीवन भी है। कई बार हम सोचते हैं हम जो करते हैं वो हम आशीष दे रहे हैं, पर कई बार हम जो बात करता है वो आशीष नहीं करता है बल्कि श्राप देता है। क्या हमारी भाई बहनों से, हमारे कलीसिया के सदस्यों से, हमारे आसपास के लोगों से हम क्या आशीष का वचन दे रहे हैं या श्राप का बात दे रहे हैं? नीति वचन 15 पद में कहता है एक ही शांति देने वाली बात क्या हो जाता है, जीवन का वृक्ष बन जाता है। क्या दूसरों के जीवन में आप शांति लाने वाली बात कर रहे हैं ताकि उसका जीवन बढ़ाया जा सके? क्या नहीं तो अभी भी हम लोग वही बात कर रहे हैं कि फलाना व्यक्ति वैसा है, फलाना व्यक्ति वैसा किया है,
और कई बार हम हमारे मुंह से ऐसा बातें बोल देता है, वो क्या हो जाता है, उसके जीवन में श्राप बढ़ जाता है। क्या आप चाहते हो कि लोगों को श्राप दे, या चाहते हो आप आशीष का कारण हो? पर याद रखिए, आदर्श बनने वाला व्यक्ति आशीष देता है, श्राप नहीं देता है। नीति वचन 17 अध्याय 9 पद में भी कहता है, एक ही वो क्या हो जाता है, जो आशीष है वो प्रेम से आता है। वो क्या है, लोगों के साथ प्रेम करो, तभी आप आशीष का कारण बनोगे। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों और कलीसिया, मैं आज आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को आदर्श व्यक्ति बनना है। कैसे बनना है? एक पवित्र होने को, पवित्र जीवन जी के, एक सच्चाई के साथ खड़े होके और प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, और वो हमारी चवा का आवाज सुन के हमें एक आदर्श व्यक्ति बनता है। तब हम इस 4 बातों में हमारे जीवन के द्वारा एक आदर्श व्यक्ति ठहरता है। क्या है? लोगों को प्रोत्साहित करना। दूसरा, हम लोगों को डराने वाला नहीं, बल्कि हम बिना डर के लोगों को प्रोत्साहित करना। तीसरा बात, लोगों के साथ को मदद करना। और 14 बार, प्रभु के लिए हम दूसरों के लिए क्या होना, एक आशीष का कारण होना। मैं आशा करता हूँ प्रभु आपसे मैं से आज सुबह बात किया है। अगर आप इस वचन से आशीष पाए हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते रहिए और कोशिश में लगे रहे कि एक आदर्श व्यक्ति बनना है। आइए हम इस वचन को प्रभु के हाथों में देता है। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इन्हीं पर समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सुबह अच्छा वचन हमारे जीवन पे लेकर आए। सच में प्रभु, कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा विश्वासी है, हम बहुत अच्छा बिलीवर है, बहुत अच्छा प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। तो प्रभु, हम सोचने नहीं बल्कि हम हमारे जीवन को दिखाता है कि हम कितना आदर्श व्यक्ति बन के जिया है। आपके जीवन को लेकर मेरे जीवन में कितना चलाया, तब मैं लोगों के सामने एक आदर्श व्यक्ति ठहरूंगा। तब मेरे जीवन के अंदर ये सारी बातें जो हम देख सकेंगे, लोग देख सकेंगे, लोग सीख सकेंगे। तब आप मेरे जीवन को लेकर मैं कह सकूंगा कि सच में मैं एक आदर्श का जीवन जी रहा हूँ। समय प्रभु, आज की सुबह आपने हमारे लिए बहुत अच्छा वचन लेकर आए हैं। हम बहुत आशीषित हुआ है। इस वचन को लेकर प्रभु जी हमारे जीवन को सुधार लाइए, ताकि हम उस जीवन को लेकर प्रभु जी आपके साथ साथ और आगे बढ़े और आपने सीखे, आपने और फलवान हो। प्रभु जी धन्यवाद है आपके लिए सुंदर सा वचन के लिए। ये आशा रखता है कि हम इस वचन को लेकर फलवान होंगे। प्रभु जी धन्यवाद है इस सुंदर और अमूल्य वचन के लिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। और सब लोग मैं आशा करता हूँ प्रभु से आशीष पाया है। और ये प्रार्थना है कि आप इस वचन को लेकर चलिए और लगातार हमारे प्रिय पास्टर साहब और उसकी पत्नी को ये लगातार प्रार्थना कीजिए। और उनका प्रभु ने बहुत अच्छे से उसके हाथों में रखा है। और प्रभु ने प्रार्थना करेंगे कि लगातार प्रभु की चंगाई उसके जीवन में, उनके परिवार में होने पाए, ताकि हम सब मिल करके एक दिन हम प्रभु को महिमा दें। सबको जय मसीह की और धन्यवाद।